नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, विकी थॉमस जी, जो इस टाइम दुनिया भर में फेमस है, मुंबई से बिलोंग करते हैं। विकी जी, आपका चिट चैट शो में बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु, थैंक्स अ लॉट। वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। विकी थॉमस जी, आप क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वाहिगुरु। आप सिक्खी की ओर कब और कैसे प्रेरित हुए? वाहिगुरु, पैंडेमिक जब आया, वाहिगुरु कोविड जब वाहिगुरु ये सिचुएशन आया तो वाहिगुरु कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। वाहिगुरु, तब मैं महाराष्ट्र पुलिस के साथ ड्यूटी में था, उनके ड्रोन सर्वेलेंस की ड्यूटी में। वो भी एक सेवा था जो मैं और मेरा एक दोस्त, मेरा भाई कैल्विन नाडर मेरे साथ में था। हम ड्रोन लेके घूमते थे हर एक सिटी में, नवी मुंबई के पूरे सिटी में घूमते थे हम लोग। तो वाहिगुरु, जब वो पैंडेमिक आया तो कोई किसी ने भी सेवा नहीं किया, तो सेवा किया सिर्फ एक गुरु का घर। उस टाइम पे सब कुछ बंद था वाहिगुरु, मंदिर, चर्च, मस्जिद सब कुछ बंद था, लेकिन एक गुरु घर खुला था। तो बस वाहिगुरु, गुरु घर खुला था, वो गुरु का घर में सेवा, और बस वही सेवा पहली बार 4 मई को वाहिगुरु जो सेवा दिखाया, और अभी तक पहली बार मत्था टेकना, और अभी तक मत्था टेकना ऐतिहासिक स्थानों पर। ये सब कुछ अपने आप वो पिता का बुलावा और पिता का आज्ञा लेके सब कुछ हो रहा है। वाहिगुरु। विकी जी, 4 मई 2020 से पहले आपका जीवन कैसा था? आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। 4 मई 2020 जीने वाला एक स्वार्थी बंदा बोलते वाहिगुरु से कि अपने बारे में सोचना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कोई गिर गया, इसने किया रहेगा कुछ गलती, सजा दिया रहेगा ऊपर ने, जानते हमको क्या करने गए। लेकिन सेवा 4 मई के बाद से ये अपडेशन जो हुआ मेरे अंदर, 4 मई के बाद से मैं खालसा के सामने सेवा सीखा, जो पिता ने सिखाया, दशमेश पिता ने सिखाया। सेवा, मानस की जात सब एक है, पहचान वो। तुम्हें मानवता की कोई धर्म नहीं रहना चाहिए, सेवा निर्भय होके करो। ये सेवा मैंने 4 मई के बाद से, गुरुघर से जुड़ने के बाद सीखा। उसके पहले मैं शराबी था, मैं स्मोक करता था, मैं दुनिया के सारे नशे किया हूं, लेकिन वाहिगुरु 4 मई के पहले सिर्फ यही काम करता था। कभी किसी का सेवा वगैरह कुछ नहीं किया जिंदगी में। जो भी है सच है, सच में बहुत पावर रहता है। हाँ, 4 मई के बाद से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को सेवा, मेरे को ह्यूमैनिटी, क्योंकि ऐसे पैंडेमिक में वाहिगुरु ये खालसा सेवा कर रहा, तो वाहिगुरु वो सेवा का मौका मैं क्यों मिस करूं, जो पिता ने जब सेवा सौंपा है, तो वाहिगुरु बस ले लिया ये दोनों हाथों से। वाहिगुरु। विकी जी, पहले वाले विकी थॉमस और आज वाले विकी थॉमस में क्या चेंजेस है? पहले वाला विकी थॉमस के सर पे खंडा नहीं था, अभी सर पे खंडा है। जब उसके सर पे खंडा नहीं था तो वाहिगुरु दुनिया से मिला, उसने दुनिया से मिल गया, हर जगह पे मत्था टेक लिया, हर एक जगह पे, चाहे वो महाकालेश्वर उज्जैन में मंदिर हो, या चाहे वाहिगुरु राजस्थान में जो इतना बड़ा दरगाह है, वाहिगुरु उधर भी गरीब नवाज, वाहिगुरु वहां पर भी मत्था टेका। तो लेकिन वाहिगुरु कोई गुरु घर में नहीं गया। इच्छा था हजूर साहब जाने का, इच्छा था गोल्डन टेम्पल जाने का। गोल्डन टेम्पल एक फेमस हरमंदिर साहब, इच्छा था लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। लेकिन वाहिगुरु अब देखो, 4 मई के बाद से 1 साल के पहली 10 महीनों में मेरा 5 तखत यात्रा कंप्लीट होते, और 4 मई के पहले एक भी बार गुरुद्वारे में नहीं गया हूं, एक भी बार। तो ये मैजिक ही इसको कह सकते हैं। जो इंसान कभी गुरुद्वारे में गया नहीं, वो इंसान हर एक ऐतिहासिक स्थान में आ रहा। जैसे जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी का चरण है वाहिगुरु ये स्थान पर। वाहिगुरु। सर, आपने आज तक किन किन ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन किए हैं? 5 तखत, हैदराबाद, महाराजा रंजीत सिंह जी के फौज जब आए थे वो स्थान, यही स्थान, जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पर 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी, मीरी पीरी दे मालक, वो वाहिगुरु ये स्थान पर आए। और एक ऐसे मैसेंजर वाहिगुरु जिन्होंने खंडा बांटा, पुंछ, लास्ट सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खंडा बांटा, जो अमृत छकाना वाहिगुरु, जो खालसा मेरा रूप वाहिगुरु, वो खालसा गुरु की फौज को ये स्थान पर वाहिगुरु जो हुआ है, वो पुंछ, वो स्थान, वो खंडा बांटा, वो ऐतिहासिक वो चीज जो दशमेश पिता ने अपने हाथ से दिया वाहिगुरु, वो स्थान का दर्शन करना। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थान हर जगह पे जहां गया हूं। और नेपाल में जहां पर गुरु नानक देव जी का चरण,
जहां पर गुरु नानक देव जी का चरण है नेपाल में, वो 5 ऐतिहासिक स्थान, वहां पर पांचों के पांचों ऐतिहासिक स्थान पे मत्था टेकना, तो ये सब उनके बुलावे, उनके अनुसार ही होता है ये सब कुछ चीज। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैं शायद गिन नहीं पाऊंगा, या शायद कोई गिनने जाएगा तो शायद उसको लगेंगे कितने दिन, लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि मैं कितने गुरु के घर का दर्शन करके आया हूँ। क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ कि कितने वीडियोस, कितने सब कुछ बने, कितने ऐतिहासिक स्थान पर दर्शन हुए, ये सिर्फ और सिर्फ इनके आज्ञा के बिना। इनका आज्ञा चाहिए हर एक स्थान पर पहुंचना। हेमकुंड साहिब का यात्रा, हेमकुंड साहिब इतना ऊंचाई पर है वाहिगुरु कि बद्रीनाथ से भी ऊंचा है हेमकुंड साहिब, और ऊपर से बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए कुछ तो जरिया होता है, लेकिन हेमकुंड साहिब पैदल यात्रा करके जाना, जो इंसान 7 माला भी नहीं चढ़ पाए, वो इंसान हेमकुंड साहिब की तरफ मत्था टेकता है, तो वाहिगुरु बिना दशमेश पिता का आज्ञा लेके कैसे चढ़ेगा वो? कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। यस वाहिगुरु। सर, खालसा पंथ एक ऐसा पंथ है जो हर किसी के साथ खड़ा होता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। मानवता की जीती जागती मिसाल है। जी सर, बिल्कुल। हमारे गुरुओं ने भी सिखाया है, हम सब एक हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु वाहिगुरु। किसान आंदोलन ही देख लो ना, ये किसकी लड़ाई है? ये अन्नदाता की लड़ाई है, जिसने 3 काले कानून निकाले। क्या वो 2 टाइम का खाना नहीं खाता है? 2 टाइम का खाना खाता है, वो आता कहां से है? वो अन्नदाता जो देते। दो फौज, एक ऐसा 2 फौज है ना वाहिगुरु, एक है इंडियन आर्मी जो सेवा करता है बॉर्डर पे, तब जाके हम लोग सुकून से सोते, और दूजा शान इस देश का नूर किसान। किसान जब एक होके वाहिगुरु सेवा करता है, ऊपर वाले से आज्ञा लेता है ज्यादा बारिश ना बरसाओ वरना फसल खराब हो जाएगा, रोता है, गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, वाहिगुरु हे प्रभु ज्यादा बारिश ना। तो वो किसानों का वाहिगुरु आज जो 3 काले कानून निकाला है वाहिगुरु, ये 3 काले कानून इतना बेकार है किसानों के लिए वाहिगुरु की 3 काले कानून जो है, ये 3 काले कानून आज जिन्होंने निकाला वाहिगुरु, उनसे बोलते ना कि बद्दुआ कभी नहीं लो अपने ऊपर, बद्दुआ लेंगे तो एक दिन कोई नहीं पूछेगा। यही चीज इतिहास में पहले भी हुआ था, औरंगजेब ने किया था। यही चीज इतिहास में पहले भी हुआ था, वजीर खान ने किया था। आज उनको कौन पूछता है? आज वो जिस मिट्टी पे दफन है औरंगजेब, उस मिट्टी के पास कौन जाता है? और जरा जाओ पिता के चरण में, जाओ हजूर साहब में, तख्त सचखंड से हजूर साहब, अबचल नगर नांदेड़, पिता ऊपर से लेके नीचे तक पूरा केसरी वाहिगुरु, चिड़िया का गूंजने का आवाज वाहिगुरु। लड़ाई की बात है ना वाहिगुरु, ये खालसा ही हमेशा आ गया है। 2020 में जब पैंडेमिक आया, तभी क्यों जरूरत था खालसा को, गरीबों का मसीहा बनने का क्या जरूरत था खालसा को? लेकिन पिता ने वही सिखाया ना। अभी देख लो ना, अभी देख लो, किसान आंदोलन हो रहा है, इतना कुछ हुआ, फिर भी लोग क्या बोलते हैं? ये निशान साहब, ये आतंकवादी, ये खालिस्तानी का झंडा है। अरे ये वही निशान साहब है जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी में एकदम टॉप पे जब वाहिगुरु वो फ्लोर रहता ना, वो ऐतिहासिक स्थान। अगर 11 नवंबर 1675 में वो शहादत ना होता ना, तो आज ये तो 3 कानून निकाले ना, उनका नाम के पीछे खान, शेख, ये सब होता, शायद मेरा भी नाम कुछ और होता, मैम शायद आपका भी नाम कुछ और होता। वो शहादत मैटर करता है, वो ऐसा शहादत जो दशमेश पिता खुद बोलते हैं कि दुनिया में गुरु तेग बहादुर जी से बड़ा महापुरुष इस दुनिया, इस मिट्टी पे है ही नहीं, क्योंकि वैसे शहादत हुआ ही नहीं है वाहिगुरु। इनके सामने इनके 3 वाहिगुरु जिनको कैसे सजा नहीं दिया गया है, इनके सामने लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपव निर्भय, ये कहकर वाहिगुरु उन्होंने आज्ञा लिया अकाल पुरख साहब से कि मेरे को इनकी इज्जत बचानी है। ये वही जो 25 कश्मीरी पंडित 25 जनवरी को 1675 में अनंतपुर साहिब में मत्था टेकने आए थे कि है हमें बचा लो। बचाने वाले कौन? और वही हिस्ट्री है। गुरु ग्रंथ साहब, दशमेश पिता ने कहा सब सिकंद को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, मत्था टेको वाहिगुरु। पैसे का पता नहीं, लेकिन हाँ खाली पेट तो कोई जाता नहीं, भरा हुआ पेट ही लेके जाएगा। तो वाहिगुरु मेरा भी वैसे ही हुआ है। मेरा जिम विम सब बंद था, तो वाहिगुरु मेरे को मेरे गुरु घर से ही मेरे को खाना मिला था, तो मैं क्यों नहीं गजूंगा, मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरे को वाहिगुरु पिता का जब कुत्ता, मैं मेरा पिता का एक कुत्ता, वफादारी इंसान में जिस दिन वफादारी आ गया ना, उस दिन गद्दार ये जो वर्ड है ना, इस मिट्टी से हवा हो जाएगा। लेकिन इंसानों में वो गुण नहीं है।
चार पैरों में जो खड़े रहते हैं उनमें ये गुण है। वाहिगुरु। सर कुछ लोग आज भी सिख धर्म के विरोधी हैं, जो हाँ जी। शायद ये भूल गए हैं कि गुरुओं ने उनके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनके लिए आप वाहिगुरु क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु। आप ना किसी गधे को ना बार बार आप समझा नहीं सकते, गधा एक ही जगह पे रहेगा। गधे को हड़ हड़ बोलोगे तो गधा भागेगा नहीं, जी वो गधे की मेंटेलिटी है। नीच जी सोच को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। जो जी सोच होता है ना नीचता वाला, वो जी सोच को कोई चेंज नहीं कर सकता। वाहिगुरु एक चीज, एक सच्चा हिंदू जो मानवता का सेवा निर्भय होकर कर रहा है ना, वो भी खालसा है। एक सच्चा मुस्लिम जो 5 टाइम का नमाज पढ़ रहा है वाहिगुरु, वो रोजा रख के थूक भी अंदर नहीं लेता, लेकिन इंसान को एक बोतल जल चकर है, वो भी खालसा है। जी और क्रिश्चियनिटी में भी वही, जो सेवा करता है निर्भय होके, वो भी खालसा है। सिखिज्म, सिख का मतलब क्या है? सीखो, अब नए नए चीजें सीखो, इस दुनिया से, इस मिट्टी से सीखो। और जी सिख कभी किसी को बोलता नहीं है कि हमारे से जुड़ो, हमारे धर्म में आओ, हमारे इसमें आओ ना, ये बिल्कुल कभी नहीं होता बिल्कुल है। पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी के वाहिगुरु, तो जिन्होंने अपनी यात्रा में उनके साथ में, अंतिम यात्रा तक साथ में थे, कौन थे? भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी। एक मुस्लिम थे, एक हिंदू थे। कभी गुरु बिल्कुल नानक देव जी ने उनको नहीं कहा कि तुम सिख बनो, मैं सिख बनाने जा रहा हूँ, एक पंथ में बनाने जा रहा हूँ, आप सिक्की धारण कर लो ना। सोच देखो धर्म ना, उन्होंने परिवर्तन के भी ये लिए। सोच रखा, जी उन्होंने भी ये सोच रखा ना, मानवता का कोई धर्म नहीं रहना चाहिए। आज जी हरमंदर साहब का देखो, नूर देखो खिला हुआ, ऐसे लगता है मिट्टी से कोई चीज फट के सोना निकला है बाहर। जी बिल्कुल हरमंदर साहब वो स्थान, पहला नींव पत्थर किन्होंने रखा? साईं मियां अमीर जी ने रखा ना। मियां मीर जी। कौन थे वो? कितने जंगे लड़ा है उन्होंने इस गुरुओं के साथ, इतिहास है ना। जी और दशमेश पिता के साथ में भी कितने लोग थे जो मुस्लिम थे, 5 टाइम का नमाजी पढ़ते थे, लेकिन जंग के मैदान में वाहिगुरु गुरुओं के साथ में शहादत दिया है। तो वाहिगुरु ये सिख, ये खालसा पंथ अपने बारे में कभी नहीं पहले सोचेगा, पहले दूसरे के बारे में, क्योंकि ये गुरुओं ने सिखाया। गुरु अर्जन देव जी के शहादत से लेके 2 छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जी ये सब शहादत ना कभी कोई भूल नहीं पाएगा। इस मिट्टी में जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, जिनका इस मिट्टी में, जी वाहिगुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, उनके बेटे जी बाबा अजय सिंह जी का हृदय उनके मुंह के अंदर डाल दिया था, उसका शहादत को भी कोई भूलना नहीं चाहिए। बाबा अजय सिंह जी का, जो दिल्ली में महरौली, वो नीच कुतुब मीनार के जस्ट बाजू में, वो जहां पर अब ज्यादा लोग नहीं जाते, और हाँ जाना चाहिए, वो भी ऐतिहासिक स्थान है जहां पर उनको वाहिगुरु क्या कुछ नहीं फेस किया बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के फैमिली ने। वो शहादत, एक एक शहादत ना आज सिंह गज कर सेवा करता है मानवता का, वही एक एक शहादत ना 5 के 5 बॉर्डर दिल्ली में, ठंड आने दो, बारिश आने दो, गर्मी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही कौम है जो ठंडे बुर्ज में ना वुडलैंड का जैकेट, लेदर का जैकेट नहीं पहना था, वाहिगुरु छोटे साहबजादों ने कांपे भी नहीं। वो पिता का ब्लड, जो वाहिगुरु जिस मिट्टी पे का पिता ने 4 बोए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000, ये वो पिता के बच्चे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। वाहिगुरु। सर आपकी आवाज जो आज इतनी बुलंद है, क्या वो पहले भी इतनी बुलंद थी या सिक्की के प्रचार के दौरान हुई? मैं आपको सच बोलूंगा, पहले तो वाहिगुरु मेरे को 1 मिनट बात कर लूं तो मेरे लिए तो एक दिन का बात करने के बराबर है। मेरे पहले का इंटरव्यू में देखता हूँ, कभी कभी मैं बोलता हूँ ये क्या बोल रहा है, ये मेरे को एकदम से अजीब लगता है। ये एक मिराकल, ये एक मैजिक मेरे को सिर्फ मेरे हाजर नाजर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जब से मत्था टेका तब से हुआ है। मानो या ना मानो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये चीज सुन के आप सिक्की धर्म या खालसा सजो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मांग के देखो, मेरे को अब तक मिला है। ये वही बंदा है जो नीच बंदा, जो दुनिया भर का शराब पिया, आज सब कुछ बंद कर दिया। क्यों? मेरे को ऐसे लगता है मेरे पिता हाजिर नाजर मेरे सराउंडिंग में, मेरे को जब ड्यूटी दिया गया मैं वो ड्यूटी वफादारी के साथ में निभाऊं। तो वाहिगुरु ये सब, ये आवाज है ना मेरा उसके बाद से चेंज हो गया। चाहे वो कोई भी हो, गलत दिखे तो वाहिगुरु एक सिंह मानवता के लिए अपना खंडा खड़काएगा, ये वो पिता ने सिखाया। और ये जंग का भी सेनापति वाहिगुरु दशमेश पिता आई है। जब तक मिट्टी है, जब तक ये खालसा है, सेनापति सिर्फ एक,
वो है दशमेश पिता वाहिगुरु सरबंसदानी कलगिया वाले वाहिगुरु। तो ये चेंजेस सर इधर से आपने हुआ। बिल्कुल हाँ सर, जी, आपने ये गलत आवाज उठाने के लिए कहा आपने। कुछ दिन पहले आपका एक वायरल वीडियो देखा जिसमें आप ट्रेन में स्टाफ को नशा ना करने के लिए समझा रहे हैं। वो हाँ इंसिडेंट जी। क्या था, वो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर वो करेंगे? इंसिडेंट वाहिगुरु, वो इंसिडेंट ये था कि 5 बॉर्डर में जब वाहिगुरु सिंह सिंह जब सेवा कर रहे थे, 5 के 5 बॉर्डर पे वाहिगुरु, उनके ऊपर पत्थर मारा गया। उनके ऊपर ये बोला कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है। वो निशान साहब को जलाया गया, वो इंसान साहब के साथ बेइज्जती हुई। जी तो वाहिगुरु जो हाथ में चाय, वो भी दूध, प्योर एंड प्योर दूध के साथ में हाथों ने चाय पिलाया, उसको तुम लोग आतंकवादी बोलते हो, खालिस्तानी बोलते हो। वही हाथों ने गुरु का लंगर से जो सच्चा सौदा 20 रुपए से शुरू हुआ, 13 13 13 कहकर पूरी दुनिया में जिधर मिट्टी है वहां पर मानवता की सेवा निर्भय होके किया। उसी को तुम जब ये आतंकवादी बोलते हो ना, तो वाहिगुरु मैं बताता हूँ इंडियन रेलवे में मैंने क्या देखा। तंबाकू वाले हाथों से चाय सर्व किया जाता है, तंबाकू वाले हाथों से खाना बनाया जाता है ट्रेन के अंदर। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कोविड के दौरान इंडियन रेलवे के अंदर कोई भी किचन चालू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोविड है, पैंडेमिक जी है। किचन जो पैंट्री वो बंद रहना चाहिए, वो भी चालू था। जब वो लोग रूल्स तोड़ते, जब वो लोग गलत करते, वो चलेगा, वो भगवान। और जो प्यार से अपना जान दे के, जान जोखिम में डाल के लंगर सर्व कर रहा है, वो आतंकवादी, वो खालिस्तानी। तो रहा नहीं गया। सोशल मीडिया डिवाइस है मेरे पास, हथियार है। जी आज की तारीख में मीरी पीरी बोलते हैं, मोबाइल तो होना चाहिए हाथ में, जो गलत दिखा शूट करो, दुनिया के सामने पेश कर दो। तो वही मैंने किया। बिल्कुल अगर ऐसे काम करना गुनाह है, तो मैं तो मरते दम तक ये गुनाह ही करते रहूंगा जिंदगी में। और इंडियन रेलवे के अंदर ड्यूटी करते वक्त तंबाकू खाना क्राइम है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट बिल्कुल लेडी भी जर्नी करती रहेगी, प्रेग्नेंट लेडी, और एक फैमिली भी जर्नी करता रहेगा। वाहिगुरु वो फैमिली, ये भी हो सकता है कि हज मक्का मदीना में जाके मत्था टेक के आया हो। ये भी हो सकता है कि अमृतधारी शुद्धता वाले फैमिली बैठे हो, जिन्होंने कभी जी झूठा ना खाया हो। उनको चाय बिल्कुल रिफ्रेशमेंट में वो लोग पीते, तो उनको जब 1 लीटर दूध और 5 लीटर पानी वाला चाय 10 रुपए में मिलता है, उसके ऊपर लोगो रहता है IRTC का, वाहिगुरु, तो चुभेगा नहीं? सोचो जरा। और चाय पीता हो तो ऐसा लगता है ये क्या पी रहे, बारिश का पानी, चाय पत्ती डाल दिया और 2 शक्कर डाल दिया, ऐसा लगता है वाहिगुरु वो चाय। ये वही चाय है ना जी जो बेच बेच कर आज PM बन गया है, आज कुर्सी मिल गया है, ये वही चाय है ना। तो चाय की तो कम से कम इज्जत रखो यार, चाय की तो कम से कम, चाय तो तक वाहिगुरु सब तो बेच दिया है, अब सबका साथ सबका विकास, कम से कम चाय तो पिला दो। जो जिन्होंने वोट दिया है उनको चाय तो पिला दो, दूध वाला। अगर नहीं जमता है कुछ करने का, दफा करो इन नीचों को, और खालसा एक पेंट्री डब्बा दे दो, वो लंगर चलाएगा ना वाहिगुरु, 2 क्या 4 टाइम का चाय, लंगर ही लंगर, तेरा तेरा तेरा। गुरु नानक देव जी का एक फोटो लगा रहेगा और सिंह गज कर सेवा भी करेगा, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा वाहिगुरु। सर आजकल सिखिज्म में पॉलिटिक्स बहुत खेली जा रही है, इस पर आपके क्या व्यूज हैं? पॉलिटिक्स को आप सिखिज्म में कैसे देखते हैं? वाहिगुरु पॉलिटिक्स, जी ये एक ऐसा वर्ड है, अगर ये वर्ड ना होता ना, तो उस अकाल तख्त साहब में 1984 में हमला नहीं हुआ होता। पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ड है ना, जो अभी हजूर साहब में होला मल्ले में इतने वाहिगुरु दशमेश पिता के बच्चों को अंदर डाला जा रहा है वाहिगुरु, उनको क्रिमिनल का टैग दिया जा रहा है। वो प्रथा जो 350 साल से दशमेश पिता के टाइम से वो प्रथा चल रहा है। पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है ना वाहिगुरु, जिसमें अपने बाप को लोग खत्म कर देते हैं, जैसे जी बिल्कुल औरंगजेब ने अपने बाप को खत्म किया था, जिन्होंने ताजमहल बनाया। पॉलिटिक्स वो है कि मेरा तो एक ही चीज है, पॉलिटिक्स कभी भी गुरु घर के अंदर नहीं होना चाहिए। गुरु घर के अंदर जब भी कोई जाए तो एक दूसरे के लिए वाहिगुरु वो एक अपना सगे से बढ़कर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स ये चीज के कारण ही गुरु घर के ऊपर बहुत सारा कुछ हुआ है और अभी भी हो रहा जी है। एक सिंह दूसरे सिंह से लड़ता है और वैसे ही हमेशा हारता है, इसके लिए हम पीछे के पीछे रह गए। ये एक वर्ड से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की खेलना वजह से। होता तो वाहिगुरु आज दशमेश पिता के वंश होते। आज 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 जो 4 साहबजादे थे वो कहीं नहीं जाते, आज पिता के साथ में उनके ही जी रहते थे सब कुछ इधर। लेकिन आज
वो सोच, पवित्रता वाला सोच रखा ना, आज भी उनका वंचित है। ये सराउंडिंग पूरा, ये खालसा जो मानवता का सेवा कर रहा है, पिता कौन? दशमेश पिता सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगिया वाले। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं आप? किसी को रोक नहीं सकते हो। जो बना है वो बनेगा। किनका पास नहीं देखते। जिन्होंने लेटर पे साइन दिया है, अकाल तख्त साहब में हमला करो, जिन्होंने लेटर पे साइन किया कि हमला करो, वो भी आज देखो ना शान से ही जी रहे। पंजाब में आज भी शान से ही जी रहे। थाट पाट में लेके घूमते वो लोग। उसी नगरी पे हमला हुआ है ना, 84 पे क्या नहीं हुआ, कोई सिंह भूल नहीं सकता। लेकिन वही अकाल तख्त साहब से वाहिगुरु जब एक ऑर्डर निकलता है कि गुरु का गोलक सब के लिए है, तब जाके कोविड में सेवा किया गुरु की फौज ने। ये वही अकाल तख्त साहब है। चार द्वार में गेट नहीं लगे। ये वही अकाल तख्त साहब है जिसका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट किचन। चाहे वाहिगुरु पूरी दुनिया आ जाए, लेकिन वाहिगुरु खाली पेट कोई नहीं जाएगा, गारंटी के साथ। वो ब्लेसिंग है, क्योंकि 10 गुरुओं का ब्लेसिंग, शहीद बाबा दीप सिंह जी का ब्लेसिंग, बिना शीश के जंग में लड़े। पॉलिटिक्स के लिए मेरे को एक वर्ड बोलना है, बाबा दीप सिंह जी का एक लकीर उन्होंने बनाया था। जो इस तरफ आएगा वो गुरु का फौज, जो उस तरफ जाएगा वो राजनीति वाले उधर है, उधर थे और उधर ही रहेंगे। जो इस तरफ आएगा शहादत पे चलेगा, वो सिक्की पे चलेगा, वो बाणी से जुड़ेगा, वो पिता के फौज में जंग भी लड़ेगा। वो आएगा। कोरोना काल के दौरान आपके द्वारा दी गई सेवाओं के बारे में कुछ बताएंगे आप? कोरोना के टाइम पे सेवा, एक ऐसा सेवा, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि मुझे खुद को याद नहीं कि कितने वीडियोस मैंने अपलोड किए फेसबुक पे। मार्क जुगरबर्ग सोचता रहेगा ये कौन है, ये विक्की थॉमस इतना वीडियो डाल रहा है सेवा का फेसबुक में, क्योंकि कोविड में कोई अपडेशन नहीं था। सोचा अपडेट कर लूं फेसबुक में वीडियो सजाकर, खालसा का सेवा दिखाकर। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब मेरे घर पे राशन नहीं था तो मैंने वाहिगुरु आज्ञा लिया और मेरे को मेरे गुरु घर से मेरे को राशन मिलता है। उससे मेरे तो क्या, मेरे पास में जितने 8-9 फैमिली है उनको भी राशन दे देता हूँ। और जस्ट मैं उसी दिन में मत्था टेक के वाहिगुरु अरदास करता हूँ कि वाहिगुरु मेरे बोल में हिम्मत दे जो आज है, मेरे बोल में जज्बा जुनून ताकत कि निर्भय होकर गजू सच्चाई के लिए। तो वाहिगुरु वैसी मैंने मत्था टेका और मैंने मांग लिया मेरे अगले वीडियो में डोनेशन का, एक सेवा के लिए मेरे को वीडियो बनाना है। आज्ञा दो पिता, गज कर बोलने का, हिम्मत दो लड़ने का। बस अगला दिन वीडियो बना जिसका डोनेशन 92 लाख रुपीस गुरु घर में आया। वो 92 लाख रुपीस का जो राशन आया गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे का नाम पनवेल गुरुद्वारा, पनवेल गुरुद्वारे के सारे कमेटी ने मिलके मानवता की सेवा निर्भय होके, एक टीम, वहां पर एक सीनियर टीम भी था, वहां पर एक यूथ भी था, और यहाँ पर सबने, सबका साथ सबका विकास ने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर विकास ही विकास था। वहां पर सबको खाना खिलाया गया। हाँ जी, और वो ही सब कुछ किया और हुआ। और ऐसी मैजिक हमेशा हुआ है, जब भी सेवा हुआ है, जब भी ह्यूमैनिटी को लेके जब कुछ बनना पड़े वो हुआ है। एक माँ बेटी को सही स्थान से सही स्थान तक छोड़ना हो, या चाहे दिल्ली तक जाना हो खजूर लेके, हर एक चीज में सेवा किया है। अब इतने सेवा किया है कि वाहिगुरु मेरे को बताने के शायद 24 घंटे के भी ऊपर चला जाएगा, इतने सेवा हो चुका है। और फेसबुक इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। वाहिगुरु फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मैं ये फेमस होने के लिए नहीं कर रहा हूँ वाहिगुरु, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। फेमस ये दुनिया का ना, ये दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड ऐसे करने वाला मिलियन फैन हो जाते हैं उसका, सिर्फ बंदा ऐसे ही करता है बस। ये फेमस होने के लिए ऐसे करो या चाहे मुंह टेढ़ा बेड़ा करो, वो लोग फेमस हो। मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को सच्चाई बताना है संगत को, मेरे को रियलिटी बताना है खालसा का रियलिटी क्या है। क्योंकि 4 मई के पहले मेरे को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कौन है मेरे को नहीं मालूम था। 4 मई के बाद में मैंने दुनिया को बताया कि क्या है, और लोगों को मालूम पड़ गया कि 4 मई के बाद 10 गुरु, शहादत खालसा का, ये सब मैंने अपने तरीके से हिंदी में बोला। अब हिंदी मेरे को पंजाबी आता नहीं, लेकिन पंजाबी होकर हिंदी बोलते, पंजाबी को भूल गए। क्यों? पंजाबी लैंग्वेज किन्होंने स्टार्ट किया? गुरु अंगद देव जी, उन्होंने स्टार्ट किया। वो लैंग्वेज का सीखने का प्रयत्न भी कर रहा हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो सामने वाला पंजाबी भूल जाएगा, क्योंकि टूटा फूटा पंजाबी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। लेकिन वाहिगुरु कोशिश तो कर रहा हूँ ना, तो कोशिश पे ही सब कुछ रहता है।
वाहिगुरु। तो ये सब कुछ, ये फेमस, ये सब इस चीज के लिए नहीं। मेरे को आज भी कोई बोलता है विक्की जी आप सेलिब्रिटी बन गए, मेरे को उन्होंने इन शॉर्ट गाली दे दिया है। सेलिब्रिटी मैं नहीं मानता वाहिगुरु। सेलिब्रिटी वो जो माइक पे और स्टेज पे बोलते हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन कुछ नहीं करते। वाहिगुरु सेलिब्रिटी जो घर के अंदर बैठे थे ना, जो खाली रिमोट का बटन आगे पीछे जो देख रहे थे न्यूज की, कितने लोग मरे कितने लोग मरे, जैसे मैच का स्कोर देख रहे हो इंडिया टीवी, इंडिया का मैच का, हमारा काम वो नहीं था। सेलिब्रिटी एक एक सिंह के घर, एक एक सिंह जो गुरु घर में, चाहे वो छोटा सेवादार हो या चाहे एक ओल्ड सीनियरिटी 60+ रहने दो, वो रहने दो, वो सेलिब्रिटी। वाहिगुरु सेलिब्रिटी नाम ही वाहिगुरु क्या गुजरा है। ये लोग निर्भय होके वाहिगुरु सेवा करते थे, इनको आप क्या टैग दोगे? हैशटैग कोविड वॉरियर लिखते हैं आजकल हर एक कोई, हैशटैग वीडियो बनता है, तेरी मिट्टी में लगे रहते सब, तेरी मिट्टी में मिल जावा। वाहिगुरु ऐसे गाने बनते हैं किन के लिए? डॉक्टर के लिए, पुलिस के लिए। आप भूल गए खालसा को, आप भूल गए खालसा को। खालसा वो खालसा जिनका बैकअप कौन है खालसा का? मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। डॉक्टर का बैकअप है हॉस्पिटल, डॉक्टरों को कुछ हुआ, कोविड हुआ, हॉस्पिटल सेवा करेगा। पुलिस गवर्नमेंट सेवा करेगा, कुछ भी होने दो उनको, गवर्नमेंट उनको रूम देगा। लेकिन वाहिगुरु इनके बच्चों को जब कोविड हो, सेवा कौन करेगा? क्योंकि कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लेकिन ये फौज है ना जो पिता ने सजाया, ये फौज के बच्चों को कोविड आया ही नहीं, क्योंकि एक शील्ड दिया है, एक शील्ड सामने। ना कभी सैनिटाइजर यूज किया ये हाथों ने, ना कभी मुंह छुपाना पड़े, शीश उठाकर आसमान पर देख के पिता का आज्ञा लेके सेवा करता हूँ। ना कोविड इस जन्म में आएगा, गारंटी, इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं मैं। ना कभी आएगा, हाँ आएगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ आएगा। कब? जब मैं मत्था ना टेका हूं, जब मेरा इनके ऊपर से भरोसा उठ गया हो। हाँ आ सकता है जब मेरा सोच नीचता वाला हो, तब मेरे को आएगा वो जी आएगा। सर अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो के देने के लिए थैंक यू सो मच। स्पेशली आपको मैं दिल से थैंक यू। और मैं आपको भी एक चीज बोलना चाहूंगा, पॉजिटिव एनर्जी, जब एक पॉजिटिव एनर्जी को मिलता है तो वाहिगुरु एक शो चढ़ती कला में ही होना है, कोई भी गलत ना होना है। वाहिगुरु आपके पास भी, आप भी एक ड्यूटी कर रहे हो, आपके पास भी जिम्मेदारी है। ये जो मीडिया है, न्यू व्यूज चैनल, जिनके आप ही हो सबसे मेन वाहिगुरु, वो आप खुद ये टाइम निकाल के मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो रियलिटी संगत को सुनाना चाहता है कि ये जब ये बंदा टेढ़ा होके टेढ़ा रह के सीधा हो सकता है, तो वाहिगुरु हम क्यों नहीं? हम तो सिंह है पिता के, हम क्यों नहीं सीधा हो सकते? तो वो रियलिटी जो आपने आपके थ्रू, ये आपके चैनल के थ्रू बताया, इसके लिए वाहिगुरु दिल से मेरा भी थैंक्स। वाहिगुरु आपको हमेशा चढ़ती कला रखे, आपके फैमिली को। वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? व्यूवर्स को सिर्फ एक ही मैसेज देना वाहिगुरु, जिसके भी नाम पे सिंह लगा हो ना, कसम खा लो वाहिगुरु शराब नहीं पीऊंगा ना सिगरेट पीऊंगा। देख लो अपने सामने को महसूस करो। अगर फिर भी ये सुनने के बाद भी अगर आपने सिगरेट और दारू पिया, तो वाहिगुरु आपसे नीच वाहिगुरु और कोई नहीं हो सकता, आपसे गलत और कोई नहीं हो सकता है। एक ना एक दिन पिता के सामने जाना, शस्त्र लेके बैठे रहेंगे। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पिए ना पिए, लेकिन वो पिता तो रहेंगे, पिता के बच्चे हो। मैं विक्की थॉमस मैंने छोड़ दिया, सिंह नहीं है मेरे नाम में, ये भी मैं बता रहा हूँ, सिंह नहीं है मेरे नाम पे, लेकिन मैं छोड़ दिया। पिता नहीं कहा मुझे सिंह प्यारे नहीं, मुझे रैत प्यारी है। तो वाहिगुरु उस इम्पोर्टेंस, वो वर्ड का मूल्य मैं समझ सकता हूँ। तो वाहिगुरु गलत चीज ना करो। हाँ अगर ठंड है उधर, कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कभी पीना भी पड़े, वो बात की बात, आज्ञा लेके करो जो करो, कि मेरे शरीर को जरूरत है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर रोज इसका एडिक्शन बना रहे, वो पीने के बाद घर के अंदर जाते अपने अपने फैमिली को तकलीफ देते, वो गलती, वो गुनाह ना करो, क्योंकि एक ना एक दिन पिता क्लास लेंगे। तो वाहिगुरु ऐसे गलत चीज ना करो। कमजोर का हिम्मत बनने वाले सिंह है वाहिगुरु, जो बेकसूर है, जो निर्भय हो के हमेशा सही था, वो अगर दुनिया उसको गलत बोल रहे तो उसके आगे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो कमजोर का ताकत सिंह ही था ना। वो दो छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं। वाहिगुरु
उनके भाई हो आप लोग गलत ना करो। हाथ जोड़ के मैं विनती कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसको जो करना है, ये देखने के बाद भी जिसको जो करना है, फिर वो निष्ठा वाला सोच को, आप तो क्या, मैं तो 100 जन्म भी लेगा तो भी नहीं बदलेगा वाहिगुरु। लेकिन एक दिन में वाहिगुरु, आप एक दिन में कसम खा लो कि ये सब मैं छोड़ दिया करना वाहिगुरु। आने वाले 100 साल वाहिगुरु पिता देखो आपको कैसे ब्लेसिंग देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। सो व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।